रेत से ढके पहाड़ों के दरमियान एक वीरान इलाका था जहां सदियों से बारिश न हुई थी। सूखे दरख्त, टूटे हुए कुनवें और सन्नाटे का राज था। उन्हीं रेत भरे रास्तों पर एक बूढ़ा मुसाफिर तन्हा सफर कर रहा था। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत। इस बूढ़े शख्स का नाम यूसुफ था। वो एक आलम दीन था जो पूरे अरब में अपने इल्म, तक़ू और ज़ुहद के लिए मशहूर था। बरसों से वो करिया बकरिया अल्लाह का पैगाम पहुंचाता आया था, मगर अब वो खुद आजमाइश में मुब्तला था। न कोई ज़ाद रा बचा था, न पानी न साया। यूसुफ ने रेत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा जहां सूरज कहर बनकर चमक रहा था। इसने थके लहजे में दुआ मांगी, ए मेरे रब, मैंने तेरी राह में जिंदगी गुजारी, अब तेरे करम का मुंतज़िर हूं। अचानक आसमान पर एक काली घटा नमूदार हुई। रेत से भरे इस सहरा में बादल का आना किसी मुजिज़े से कम ना था। यूसुफ की आंखों में नमी आ गई, दिल धड़कने लगा। वो खड़ा हो गया जैसे किसी गैबी इशारे का मुंतज़िर हो। फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। हर कतरा इसके चेहरे पर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने अपना हाथ शफकत से रख दिया हो। वो सजदे में गिर गया, आंसू रेत में जज्ब होते गए। बारिश के बाद यूसुफ ने महसूस किया कि करीब ही कुछ चमक रहा है। वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा कुनवा बन चुका था जिसमें साफ और मीठा पानी था। इसने बिस्म अल्लाह कहकर पानी पिया तो जैसे जिस्म में नई रूह डाल दी गई हो। यूसुफ समझ गया कि यह अल्लाह की खास रहमत है। इसने कुछ दिन वहीं गुजारे। कुछ दरख्त उगने लगे, परिंदे आने लगे। वो जगह अब एक छोटे से बाग की शक्ल इख्तियार कर गई जिसका नाम यूसुफ ने बाग़न रहमत रखा। रफ्ता रफ्ता कारवान इस तरफ आने लगे। यूसुफ लोगों को पानी पिलाता, दुआ देता, कुरान की आयत सुनाता। लोग मुतासिर होकर ईमान की तरफ माइल होने लगे। इसी दौरान एक जवान ताजिर फहीम एक काफिले के साथ आया। वो बज़ाहिर दीनदार लगता, हाथ में तस्बीह, आंखों में आजिज़ी, मगर दिल में दुनियादारी का फरेब था। इसने बाग और लोगों की अकीदत को देखा तो दिल में लालच पैदा हुआ। फहीम ने आहिस्ता आहिस्ता यूसुफ की खिदमत शुरू की, खुद को इसका जानिशीन जाहिर करने लगा। यूसुफ खुश हुआ कि बुढ़ापे में कोई नेक साथी मिल गया। इसने कई जिम्मेदारियां फहीम को सौंप दें, मगर वो न जानता था कि इस मोहब्बत के पीछे साजिश छपी है। फहीम ने कबाइल में खुफिया तौर पर फैलाना शुरू किया कि अब असली रहनुमा वो है और यूसुफ महज एक बूढ़ा निशान है। फिर एक रात जब यूसुफ इबादत में मशगूल था, फहीम ने बाग की कीमती अशिया, नायाब कुरान नुस्खे चुराने की कोशिश की। मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, जोरदार आंधी चली, आसमान पर बिजली चमकी, दरख्त लरजने लगे और जमीन इसके कदमों के नीचे से खिलने लगी। एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई और एक गहरी आवाज आई, अल्लाह की रहमत से खेलने वाला खुद रहमत से महरूम हो जाता है। फहीम कांपता हुआ जमीन पर गिर गया। इसने अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया। यूसुफ ने इसे मुआफ तो कर दिया, मगर फहीम को बाग छोड़ना पड़ा। जाते हुए इसने कहा, मैंने अल्लाह की रहमत को दौलत समझा, मगर अब जाना कि ये नूर है जो सिर्फ खालिस दिलों पर उतरता है। फहीम चला गया और बाग़न रहमत में ईमान की फिजा मजीद गहरी हो गई। एक तूफानी रात यूसुफ ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। बाहर एक नौजवान लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, जख्मी और निढाल। इसके हाथ में कुरान का एक सुफ़्फ़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। यूसुफ ने इसे पनाह दी। जब वो संभली तो बताया कि इसका नाम सलम है और उसके चचा एक नायाब कुरानी नुस्खा बेचना चाहते थे जिसे वो बचा लाई है। यूसुफ ने नुस्खा खोला तो वो चमड़े के गिलाफ में लिपटा था, सोने के पानी से लिखा गया था और इसमें कई नायाब तफासीर थीं। यूसुफ ने कहा, बेटी तो सिर्फ एक किताब नहीं लाई, तो ईमान का चराग बचा लाई है। यूसुफ ने करीबी कबाइल को दावत दी। जब इसने वो नुस्खा सब के सामने तिलावत किया तो फिजा में एक अजीब सुकून फैल गया, मगर सुकून देर पा ना रहा। सलम के चचा ने सिपाहियों को भेजा ताकि बाग को लूटा जाए और कुरान वापस लिया जाए। यूसुफ ने वो नुस्खा एक घड़े में दबा दिया। सलम ने कहा, यह छुपाना बुज़दिली है। यूसुफ ने जवाब दिया, ईमान को बचाना भी एक जिहाद है और अल्लाह की अमानत को महफूज रखना हिकमत है। सिपाही कुछ ना पा सके और चले गए। बाग में खामोशी छा गई। महीने गुजर गए।
پھر ایک رات یوسف نے سلم کو بلایا اور راز افشا کیا کہ وہ دراصل شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب اقتدار کی جنگ چھڑی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل آئے۔ یوسف نے کہا، اللہ جسے چنتا ہے اسے پہلے بھٹکاتا ہے پھر اس کی اصل پہچان واپس دیتا ہے۔ اسی لمحے زمین ہلنے لگی، دبی ہوئی جگہ سے نور کا ستون آسمان تک جا پہنچا۔ یوسف نے اعلان کیا، آج اللہ نے اپنی آخری رحمت نازل کی ہے۔ اگر اسے دنیا داری کا ذریعہ بنایا تو یہ زمین پھر کبھی سبز نہیں ہوگی۔ یوسف نے وہ قرآنی نسخہ نکالا، اب اس کے صفحات نور سے بھرے ہوئے تھے، ہر لفظ روشنی بن کر فضا میں تیر رہا تھا۔ اسی لمحے یوسف نے اپنی آخری سانس لی، اس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ آسمان پر قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے۔ اگلی صبح باغ کی جگہ ایک نیا منظر تھا، جہاں کنواں تھا وہاں چشمہ بہہ رہا تھا، درختوں سے پھول برس رہے تھے، زمین خوشبودار ہو گئی تھی۔ سالوں بعد ایک قبیلہ اپنے بیمار بچے کو لے کر آیا۔ اب سلم بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے قرآن کی آیات پڑھی، پانی پلایا اور بچہ شفا پا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون سی دوا ہے؟ سلم نے مسکرا کر کہا، یہ دوا نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔